नमस्कार दोस्तों। आ गया हूँ फिर से एक डॉग कंपैरिजन लेके, एक रियल कंपैरिजन लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन मैस्टिफ या पाकिस्तानी बुली की। और उसके सामने खड़ा करके देखते हैं डॉगो अर्जेंटिनो को, कि इन दोनों डॉग ब्रीड्स में कौन सा डॉग बेस्ट है, कौन सा डॉग ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा डेंजरस है, कौन सा आपके लिए एकदम कंफर्टेबल है घर में रखने के लिए। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करना, और कोई भी क्वेश्चन होता है आपके मन में तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन मैस्टिफ, जिसे पाकिस्तानी बुली कहा जाता है। ये डॉग क्या है कि इंडिया में पंजाब हरियाणा साइड में ज़्यादा पॉपुलर है। एक मैस्टिफ डॉग है, मैस्टिफ कैटेगरी में आता है। और इसका पाकिस्तानी बुली नाम इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि ये जो डॉग ब्रीड है ज़्यादातर पॉपुलर पाकिस्तान के इलाकों से ही हुआ है। ठीक है। दूसरी तरफ डोगो अर्जेंटिनो के नाम से हमें मालूम पड़ रहा है कि एक अर्जेंटीना की ब्रीड है। और इसका जो डेवलपमेंट किया गया था वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज। उन्हें एक ऐसा डॉग चाहिए था जो शिकार पे लगाने के लिए एकदम बेस्ट हो और किसी भी वाइल्ड एनिमल से ना डरे। चाहे फिर वो लेपर्ड हो या कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाए, ये डर के भागने वाली ब्रीड ना हो, लॉयल हो, अलर्ट हो। तो इस डॉग को बनाने के लिए काफ़ी सारे डॉग्स का यूज किया गया, जैसे कि कुछ मैस्टिफ डॉग थे, कुछ मोरोसस टाइप के डॉग थे, और कुछ टेरियर डॉग्स थे। उसके बाद ये डोगो अर्जेंटिनो आया, और इसमें जो मेन जो योगदान था वो था कोर्डोवा फाइटिंग डॉग का, जो डोगो अर्जेंटिनो के पूर्वज कहा जाता है। डोगो अर्जेंटिनो इंडिया के अंदर आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। उसकी प्राइस की भी मैं बात कर लूँ तो जो डोगो अर्जेंटिनो की जो पपी है उनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 30,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक मैं नॉर्मल डोगो अर्जेंटिनो की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बहुत अच्छा चैंपियन डोगो अर्जेंटिनो आपको मिल जाएगा। और दूसरी तरफ इंडियन मैस्टिफ है, वो इंडिया में उसकी जो प्राइस की बात करें तो एक नॉर्मल इंडियन मैस्टिफ की प्राइस की बात कर रहा हूँ, वो 12-13 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड आप किस इलाके में रह रहे हैं और ब्रीडर या पेट शॉप ओनर आपको क्या प्राइस में डॉग दे रहे हैं। ये दोनों डॉग बड़े घरों के लिए होते हैं, बड़े घरों के लिए भी नहीं होते। मैं तो ये कहूँगा इनको घर में रखना ही नहीं चाहिए। ये डॉग होते हैं फार्म हाउस के लिए, या जिनके फार्म है ना, खेतों के अंदर इन डॉग को रखना होता है एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, या जिनके बहुत बड़े फार्म हाउस हैं और ऐसे इलाके में जहाँ लेपर्ड वगैरह आने का डर बना रहता है, उस जगह पे इन डॉग्स को रखना चाहिए। ये डॉग कभी भी आपकी एक जो होती है ना नीड होती है कि एक स्टेटस दिखाने वाली, उस शौक को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि अगर आपने ये दोनों डॉग ले लिए और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे दोस्त यकीन मानिए ये डॉग आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। हो सकता है ये आपकी फैमिली में किसी पे अटैक कर दें, या आप पे अटैक कर दें, या सोसाइटी में किसी पे अटैक कर दें। और यदि सोसाइटी में किसी पे अटैक कर देते हैं तो आपको कोर्ट के और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इन डॉग को लेने से पहले आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूँ ये डॉग किन लोगों के लिए है। ये डॉग उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से डॉग्स रखे हैं, जो ऐसे जंगली इलाकों में रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है डॉग हैंडल करने का, जिन्होंने इससे पहले रॉटवाइलर या डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी है। फिर आप इस डॉग पे शिफ्ट होइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डोगो अर्जेंटिनो की जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI है। वहीं इंडियन मैस्टिफ की अगर हम बात करें तो उसकी जो बाइट फोर्स है वो 400 PSI है। ठीक है, और इंडियन मैस्टिफ की बाइट फोर्स रिकॉर्ड में अभी तक मेंशन नहीं की गई है। वो अलग अलग टाइप के डॉग की अलग अलग बाइट फोर्स हो सकती है, तो ये एकदम फिक्स नहीं है। हाँ, डोगो अर्जेंटिनो का फिक्स है कि उसकी जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI है। कलर की बात करें तो डॉगो एकदम वाइट कलर में आएगा, ब्लैक स्पॉट्स जरूर आ सकते हैं। इंडियन मैस्टिफ लगभग लगभग सभी कलर में आता है, जिस कलर में इंडियन परिया या इंडियन स्ट्रीट डॉग आते हैं। ठीक है, उन सभी कलर में इंडियन मैस्टिफ आता है। फैमिली के लिए लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। डॉगो का तो जैसे डिस्कवरी पे स्टोरी आई थी कि अपने ओनर की डॉटर को बचाने के लिए उसने माउंटेन लायन, जिसे पूम्बा भी कहा जाता है, उससे फाइट की और उसको मार दिया डोगो अर्जेंटिनो ने। तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल भी है। वहीं इंडियन मैस्टिफ के बारे में भी देखा जाता है कि वो अपने मालिक को बचाने के लिए किसी से भी भिड़ जाएगा, डरने वाली डॉग ब्रीड नहीं है। इनफैक्ट जो अकबर था वो भी इंडियन मैस्टिफ अपने पास रखा करता था शिकार के लिए। तो ये बहुत पावरफुल डॉग ब्रीड है। तो ये लॉयल कब होते हैं? जब आपको इन डॉग को रखने का तरीका आता है, आप ट्रेंड करके रख सकते हो, आप सोशलाइज करते हो, अपने कमांड में रखते हो, तब ये डॉग आपके लिए लॉयल होते हैं। अदरवाइज ये आपके घर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकते हैं।
वर्ल्ड की जितनी भी डॉग ब्रीड आती हैं, खतरनाक डॉग ब्रीड, मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड इन द वर्ल्ड की लिस्ट के अंदर इन डॉग्स का नाम आएगा ही आएगा। मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट डॉग ब्रीड के अंदर भी इन डॉग्स का नाम आता है। मोस्ट एग्रेसिव, जो गुस्से करने वाली डॉग ब्रीड है उनमें भी इसका नाम आता है। मोस्ट पावरफुल डॉग ब्रीड्स में भी इनका नाम आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डेंजरस होते हैं। डोगो अर्जेंटिनो को तो अर्जेंटीना की जो पुलिस है वो भी कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज में ले रही है। इंडियन मैस्टिफ को इंडियन आर्मी या पुलिस में यूज में नहीं लिया जाता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यदि इसको यूज में लिया जाए और अच्छे से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत अच्छा वर्क करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा डॉग आपके लिए रखने के लिए बेस्ट है। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये दोनों डॉग आपके लिए नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है। फिर भी अगर आपको रखना है तो आप डॉगो पे जाइए। इंडियन मैस्टिफ थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इंडियन मैस्टिफ एक तो साइज में बड़ा आता है, ठीक है। इंडियन मैस्टिफ को बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। अब डोगो अर्जेंटिनो जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो हंटिंग ब्लड लाइन के नहीं है, वो शो डॉग इंडिया के अंदर अवेलेबल है। हंटिंग ब्लड लाइन के जो डॉगो है वो अर्जेंटीना कहीं दूसरी कंट्री में भेजता ही नहीं है। अब शो लाइन के जो डॉगो अर्जेंटिनो है उस पर आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और प्योरिटी चेक करने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जितनी इंडियन मैस्टिफ में आएगी, इंडियन मैस्टिफ में हो सकता है कि पिटबुल मिक्स हो या बुल टेर मिक्स हो या कोई दूसरी डॉग ब्रीड मिक्स हो, ठीक है। ये जो दोनों डॉग्स ब्रीड हैं, अगर हम ब्यूटी की बात करें तो ऐसा क्यों है कि डॉगो अर्जेंटिनो में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, वहीं इंडियन मैस्टिफ इतना सुंदर नहीं लगता। कई कई बार कुछ इंडियन मैस्टिफ सुंदर भी लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो डॉगो अर्जेंटिनो प्रेफर करेगी और उसको ये ज़्यादा सुंदर डॉग बताती है। तो उसका रीज़न ये है कि डॉगो अर्जेंटिनो की आज तक ब्रीडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, एक अच्छे लेवल पे हो रही है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है डिमांड, मार्केट डिमांड को देख के या घर में रखने लायक डॉग बन पा रहा है यानी इस चीज़ को देख के। वहीं इंडियन मैस्टिफ के ऊपर ब्रीडिंग इस तरीके से नहीं हो रही, इस लेवल पे नहीं हो रही, होती है लेकिन वो नॉर्मली ठीक है। एक इंडियन मैस्टिफ एक आदमी के पास है, एक के पास फीमेल है, क्रॉस करवाया, बच्चे हुए, दे दिए। इसलिए हम देखते हैं कि प्राइस में भी इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर कोई ब्रीडर्स देख रहा हो इंडियन मैस्टिफ का मेरी ये वीडियो, कि भाई इंडियन मैस्टिफ पे बहुत अच्छे से काम करो, ये बहुत अच्छी डॉग ब्रीड है और इंडिया के लिए एक प्राउड फील करने वाली डॉग ब्रीड है। इंडियन मैस्टिफ वो डॉग है जो ओपन चैलेंज करता है अखाड़े के अंदर खड़ा होकर सभी डॉग्स को कि फाइट करो, आओ अखाड़े के अंदर और फिर देखते हैं किसमें है दम।